400 साल पुरानी होने के बावजूद भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है। हिंदू कम्युनिटी रहती थी जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान चली गई, लेकिन उनके अभाव जब 5वीं दफ़ा जंग शहर निस्ते नबूद हो गया, इसका निशान सफ़ा हस्ती से मिट गया, तो बाबा लाल नाथ ने अपने पैसे से इस तमाम शहर को आबाद करवाया और यहाँ पर इनके जो शिव भगवान है उसकी मूर्ति बनाई गई है। वो बिल पुराने दौरों का ये रास्ता बना हुआ छोटा सा है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंडिया से कम्युनिटी आती है वो यहाँ पे अक्सर आती रहती है और यहाँ पे विजिट। ये मंदिर की हाइट की बात की जाए तो 100 फीट प्लस इसकी हाइट है। जहाँ पे आप वो ऊपर देख सकते हैं त्रिशूल लगाया गया, वो हमने कान्हा का दिखाया। फिर उसके बाद यहाँ पर गोपी की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण की बात की जाए। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम वर्ल्ड। इस वक्त हम जंग के सबसे कदीमी और सबसे बड़े मंदिर बाबा लाल नाथ में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू आबादी तो आबाद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के आबाहो अजदाद का एक कदीमी मंदिर खड़ा है जिसकी तारीख आज से 400 साल पुरानी है। इसे सन 1626 में तमीर किया गया था। अगर इसके पस मंज़र हम बात करें तो ये जो मंदिर था ये बाबा लाल नाथ ने तमीर करवाया। जंग के अंदर सैलाब ने काफ़ी तबाहकारियाँ मचा रखी थी। जब 5वीं दफ़ा जंग शहर निस्ते नबूद हो गया, इसका निशान सफ़ा हस्ती से मिट गया, तो बाबा लाल नाथ ने अपने पैसे से इस तमाम शहर को आबाद करवाया और यहाँ पर अपनी इबादत गाह बनवाई, जिससे उसने अपने नाम से ही मंसूब किया बाबा लाल नाथ मंदिर के। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो ये सारी ये हिंदुओं की आबादी है। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती थी जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान चली गई, लेकिन उनके आबा व अजदाद के जो घर थे वो आज भी जंग के अंदर महफूज तो आप ना कहें क्योंकि ये खंडर बन चुके हैं। ये महफूज अपने उस स्ट्रक्चर में खड़े हैं, लेकिन ये बिल्कुल अब खंडर बन चुके हैं। उसी के ये 400 साल कदीम मंदिर आप देख सकते हैं। इस मंदिर के अगर हम आपको बारे में दिखाएं तो इस टाइम ये हम कम अज़ कम 15 से 20 फुट ऊंचाई पे खड़े हैं। और ये मंदिर की हाइट की बात की जाए तो 100 फीट प्लस इसकी हाइट है। जहाँ पे आप वो ऊपर देख सकते हैं त्रिशूल लगाया गया। त्रिशूल के साथ ये जो हिंदू धर्म के अंदर इस ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और उसके नीचे अगर हम बात करें तो एक बड़ा खूबसूरत सा गुम्बद बनाया गया था। और गुम्बद के बाद यहाँ पे जो नक्श निगारी की गई है ये बहुत महंगी तरीन नक्श निगारी की गई थी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नक्श निगारी 400 साल कदीम है। 400 साल पुरानी होने के बावजूद भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि जो हिंदू धर्म से जो तल्लक रखते हैं शिव भगवान, उनके मंदिर में एक शीशनाग होता है। ये शीशनाग के तर्ज के यहाँ पे शीशनाग बनवाए गए थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत और महारत से आज से 400 साल पहले ये फ़न तमीर का काम किया गया था। और उसको थोड़ा सा ही हम इस साइड पे जाएं तो मंदिर के एक साइड पे ये जो उसका लेफ़्ट कह रहे हैं या राइट कह रहे हैं, उसके दरमियान में एक उनके भगवान की मूर्ति बनी हुई है। ये कोई खातून है उनकी, जिसे वो हिंदू धर्म के अंदर प्रतिमा कहा जाता है। और इसके अगर बिल्कुल आप सेंटर में बात करें तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है हिंदू धर्म के अंदर। इसे वो भगवान श्री कृष्ण का नाम देते हैं। और आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर दरमियान से तो अब टूट चुका है, लेकिन उनकी जो बांसुरी का और पाँव के साथ पाँव लगाने का जो स्टाइल था वो आज से 400 साल पहले भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बनाया था। वो बांसुरी बजा रहे हैं। और उसी के साथ ही अगर हम बात करें तो ये देखें वो शिव भगवान के जो वो सांप हैं उनके तर्ज के ये कॉर्नर के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया। और अगर इस साइड पे हम आ जाएं तो यहाँ पे भी उनके एक भगवान की ये मूर्ति बनाई गई है इसके अंदर। और यहाँ के जो बारे में बताया जा रहा है, ये जो गुम्बद है ना, गुम्बद के अंदर किसी किस्म की कोई वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं था। यहाँ पे ना मसनूई कोई रोशनी आती थी, ना ही कोई इलेक्ट्रिक या कोई दिए वगैरह जलाए जाते थे। इसके अंदर जो बाबा लालनाथ था उसने बड़े कीमती हीरे जवाहरात लगाए हुए थे और हीरे जवाहरात चमकते थे और ये मंदिर रोशन होता था। बाकी ये आपको इसकी साइड के भी मैं आपको ये मनाजिर दिखाता हूँ कि इसके ऊपर भी ये काफ़ी भगवानों की नक्श नगारी की गई है। अगर आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाएं तो ये कितनी नफासत के साथ ये ईंटें लगाई गई और ये पिलर इसके बनाए गए। छोटी छोटी सी ईंट है और बाकी इसके ऊपर ये भगवान भी बने हुए हैं। ये भी कोई भगवान है जिसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा क्योंकि इनकी जो शक्ल है वो मधूम हो चुकी है और नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से भगवान है हिंदू धर्म के। और बाकी आप ये देखें ये एक सीढ़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ पे अब जो यहाँ की आबादी थी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ये लोकल कम्युनिटी ही यहाँ पे आबाद है। इसके अकब में तमाम मुस्लिम्स रहते हैं। और बाकी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पेचीदा कार्य ये की गई थी। और ये इसके अंदर जो फिलिंग की गई है ये आम सीमेंट नहीं है, ये जिप्सम है। और बाकी ये हिंदू धर्म के अंदर बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर इसका हमें इसी चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये नीचे उनका एक शेर बना हुआ है जिसे हिंदू धर्म के अंदर वो शेरा वाली माँ कहते हैं। और इसका बड़ी बहादुर खतून ये कहा जाता है हिंदू धर्म के अंदर। अगर किसी और औरत को तरजीह देनी होती है तो शेरा वाली माँ से तरजीह देते हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म की बहुत बहादुर तरीन औरत थी। और बाकी आप ये उसके साथ ही देखें कि यहाँ पे भी एक भगवान की मूर्ति बनाई गई थी। और इसका अगर लिबास देखा जाए तो ये भी एक खातून लगती हैं कि जैसे ये कोई
औरत उनकी लेडीज़, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर काफ़ी औरतें भी हैं और उनके मर्द भी कुछ भगवान। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपको वो हमने कान्हा का दिखाया, फिर उसके बाद यहाँ पर गोपी की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण की बात की जाए, और उससे हटकर यहाँ पे और भी 2-3 भगवानों की उन्होंने फ़ोटो बनाए हुए थे, और ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। इस टाइम मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं। आप ये देखें जो इसका ऊपर बड़ा खूबसूरत सा गुम्बद बनाया गया था। हालांकि बाहर से तो इसकी ऊंचाई काफ़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन अंदर से आप आर्किटेक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर खड़े होने से इतना ऊंचा गुम्बद नहीं लग रहा। इसके अंदर लगता है कि उस दौर का बड़ा महंगा फनूस लगा हुआ होगा, जिसे या तो कोई उतार के ले गया है, नहीं तो ये महकमा औकाफ के अंडर है, औकाफ वालों ने सामान यहाँ का किसी म्यूजियम में पहुँचा दिया होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि इसके बाहर भगवानों की तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन जो मंदिर का अंदरूनी हिस्सा है कितना खूबसूरत उन्होंने बनाए हुए थे। जैसे मुगलिया फ़न तमीर था, मुगलिया दौर के दरबार होते थे, इसी तरह ये मंदिर की छत और उसी आर्किटेक्चर के दौर तर्ज पर ये बनाई गई। और बाकी आप इस झरोके देख सकते हैं कि ये अंदर बनाए गए। यहाँ पर ये पंखा भी लगाया गया ताकि जब उनकी यहाँ पे इबादत वो करते थे तो उनको यहाँ से हवा मिलती रही। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये एक खादम हुसैन बाबा जी का फ़ोटो लगा हुआ है। आजकल ये इन्हीं के अंडर में है, और ये वो यहाँ पर आते हैं, सफाई वगैरह करते रहते हैं और उस मंदिर की देखभाल करते रहते हैं। ये इनका ताल्लुक एक मुस्लिम फैमिली से है, लेकिन ये एक इंसानियत के तौर पर ये जो हिंदुओं का पुराने आबा व अजदाद का ये जो मंदिर खड़ा है, ये इसकी देखभाल करते हैं। क्योंकि इनके जो लोकल कम्युनिटी है, इनका कहना है कि जब यहाँ से वो हिंदू धर्म के आबा व अजदाद जाने लगे थे तो वो खादम हुसैन के बुज़ुर्गों को कह के गए थे कि ये हमारी इकलौती निशानी जंग में खड़ी है, इसका आप ख्याल रखिएगा। उसी वादे को वफा करने के लिए जो खादम हुसैन है, अपने आबा व अजदाद के वादे को निभाने के लिए, हालांकि ये मुसलमान है लेकिन वो हिंदू धर्म की इस इबादत गाह की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हीं का ये फ़ोटो लगा हुआ है अंदर। और ये लिखा हुआ है ये, क्योंकि वो आजकल इसी के खादम है। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हर जुमे के जुमे वो यहाँ पर आते हैं और दूध वगैरह भी रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और यहाँ की सफाई वगैरह करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कुछ काम चल रहा है, इसकी मुरम्मती काम चल रहा है, जो आप देख सकते हैं इसका सारा सामान बिखरा पड़ा। अभी हम बाहर जाते हैं और बाहर के मनाजिर भी आपको इसके दिखाते हैं। इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी पेचीदा से इसके ऊपर नक्श नगारी की गई है। अगर ये कैमरा मैन जूम कर सके तो इसका ये आर्किटेक्चर का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, ये कितनी इसके ऊपर पेचीदा कारी की गई है और खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं। और वहाँ पे शेर बनाए गए हैं। अगर आप देखें, एक शेर इस टाइम यहाँ से ख़त्म हो चुका है, उसके आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके साथ दूसरे शेर के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे हटकर आपको व्यू दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सामने इनके जो शिव भगवान है उसकी मूर्ति बनाई गई है। वो बिल्कुल देख सकते हैं कि ऊपर, जिसे हिंदू धर्म के अंदर बड़ी अहमियत दी जाती है, इसको राम भी कहा जाता है, उसकी ये मूर्ति बनाई गई है। ये जो मंदिर है ये बड़ा यूनिक स्टाइल का है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो इनके भगवान हैं हिंदू धर्म के, उनकी फ़ोटो लगाई गई, ये तस्वीरें बनाई गई हैं। और उसी के अगर हम नीचे आए, ये शेरों के नीचे आप देखेंगे आजकल जैसे ये मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर ये गुम्बद से बने होते हैं, उसी तर्ज का ये भी बना हुआ है। और उसके साइड पे आपको 2 फोटो नज़र आएंगे, छोटे छोटे से, एक इस साइड पे बनाया गया, इस साइड पे बनाया गया। ये भी शायद उनकी कोई भगवान हो गए जिसको वो पूजते होंगे। और बाद में अगर आप यहाँ पे दूसरी बात करें तो ये भी एक भगवान है। इनके जो नक्श नगारे में बिल्कुल मधूम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से कुछ आसार नज़र आ रहे हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई फ़ोटो मौजूद था। और बाकी आप ये देखें कि ये जो यहाँ पे बनाए गए हैं, ये वही शिव भगवान के ऊपर जो आप सांप देखते हैं जिसे शीशनाग कहते हैं, उसी के तर्ज को, उसी को रेकमेंड ये कर रहा है। और ये चीज़ स्टाइल बनाई गई। नीचे आप ये देखेंगे, ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। इस टाइम हम काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हैं और ये जो मंदिर की टोटली हाइट है ये कम से कम 100 फीट से ज़ायद है। और बाकी इसकी दीवारों का अंदाज़ा आप इस झरने से लगा सकते हैं कि इसके अंदर कम से कम ये जो आप देख सकते हैं कि 200 से 2 या 2.5 फीट के दरमियान इसकी जो दीवार है, इसकी विड्थ है। ये बड़ा खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया। छोटी छोटी सी ईंटें लगाई गई हैं क्योंकि ये 400 साल पुराना कदीमी मंदिर। अभी इसकी दूसरी साइड पे जाते हैं और वहाँ का भी आपको मनाज़िर दिखाते हैं और इसके साथ आपको ये इंटरेस्टिंग रास्ता भी दिखाते हैं जहाँ से चढ़कर हम ऊपर आए हैं। ये भी उन्हीं के वो पुराने दौरों का ये रास्ता बना हुआ है, छोटा सा है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंडिया से कम्युनिटी आती है वो यहाँ पे अक्सर आती रहती है और यहाँ पे विज़िट करती है।